हेलो। आज बात करेंगे क्लोज टेस्ट के ऊपर कि क्लोज टेस्ट को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, क्लोज टेस्ट बनाते समय ग्रामर का सभी रूल आपका उपयोग हो जाएगा। ठीक ना। पहले पैटर्न समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि एक आपका पैसेज रहता है और पैसेज में जहाँ तहाँ मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के रहता है। ठीक ना। और इसको आपको ऑप्शन के सहायता से फिल करना रहेगा। तो देखिए, क्लोज टेस्ट जो होता है इसमें ग्रामर का सारा रूल लग जाता है, मतलब कि टेंस का रूल भी लगेगा। प्रीपोजिशन, सबसे ज़्यादा तो प्रीपोजिशन कठिन हो जाता है, प्लस में आर्टिकल भी लग सकता है। इसके अलावा मान के चलें कुछ वर्ड का प्रयोग, जैसे कहाँ पर सम लगता है, कहाँ पर एनी, तो ऐसा कुछ रह सकता है। इसके अलावा कंजक्शन का प्रयोग रह सकता है। फिर इसके बाद मान के चले प्रोनाउन का यूज रह सकता है, कहाँ पर कौन प्रोनाउन देना है, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, कहाँ पर मान के चलिए कौन सा केस में होना चाहिए, पोसेसिव केस में कौन सा होना चाहिए। ये सब पॉइंट आपका इससे रिलेटेड रहता है। ठीक ना। तो आज इसी के बारे में देखते हैं कि आखिर कैसे क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर्स में मिला है। कुछ क्वेश्चन बुक से भी है और कुछ क्वेश्चन बिना बुक के भी क्लोज टेस्ट था, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और जो भी नए होंगे वो मान के चलते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो नहीं सब्सक्राइब चैनल किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है क्रोकोडाइल लिव्ड इन। इसमें कहानी क्रोकोडाइल और फॉक्स की है कि क्रोकोडाइल लिव्ड इन। अब बताइए क्रोकोडाइल कहाँ रहेगा? रिवर में। हालांकि रहने के लिए तो पॉन्ड यानी कि तालाब में भी रह सकता है, लेकिन क्या तालाब में मिलता है? नहीं। स्विमिंग पूल में मिलेगा नहीं, वेल कुआं में मिल नहीं सकता, पॉन्ड में न के बराबर ही मिल सकता है। वैसे तो मान के चलिए आप छोटा क्रोकोडाइल रख देंगे वो अलग बात है, लेकिन ऐसे जनरली रिवर में मिलता है। ठीक, तो ये हो गया। आगे पॉइंट है, कह रहा है कि द फॉक्स डिड नॉट नो। अब जो फॉक्स था वो नहीं कुछ जानता था, यानी नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? पहली बात तो याद रखिएगा, नो के बाद हमेशा टू नहीं हाउ टू का यूज करिएगा। ठीक ना। तो कभी कभी हो सकता है यही भरने के लिए आ जाए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नो, डिड नॉट नो, हाउ टू, क्या नहीं जानता था। अब चूंकि फॉक्स जमीन पर रहने वाला है, वो थोड़े ना जानेगा इसकी स्विम क्या है, स्विम मतलब कैसे किया जाता है, तो ये जानकारी स्विमिंग करना उसको नहीं पता था। आगे कह रहा द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड, यानी कि क्रोकोडाइल उसको इन्वाइट किया। किसको इन्वाइट किया? फॉक्स को। फॉक्स को इन्वाइट किया टू कम, यानी कि आने के लिए, टू अदर साइड, यानी कि दूसरे मतलब इस साइड से, यानी कि नदी के एक किनारे इस तरफ था तो दूसरे तरफ जाने के लिए वो इनवाइट किया। ठीक ना। तो कम होगा यानी कि आने के लिए साथ में। ठीक, लेकिन कह रहा है कि द फॉक्स वाज वेरी। अब देखिए, फॉक्स यहाँ पर ऐसे कहानी जब ये पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फॉक्स जो था वो क्या था? हंगरी था, बहुत ही भूखा था। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हंगरी। ठीक है, तो ये नॉर्मल था जो बुक का था। अब कुछ देख लेते हैं जो बुक से नहीं था। जैसे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर, यानी कि जो बीता हुआ कल के बारे में बोल रहा है कि जो कल का न्यूज के अखबार था उसके अनुसार खाली स्थान पुलिस डॉग। अब देखिए, यहाँ डॉग के लिए आर्टिकल यूज करना, तो यहाँ पर ए आएगा कि ये पुलिस डॉग वाज टेकन टू राजभवन। एक जो कुत्ता था पुलिस का उसको लाया गया, ठीक, राजभवन। अब देखिए, हम बताए थे कि मंडे रहेगा और उसके पहले प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट यूज करना रहता, तो याद रखिएगा ऑन यूज होता। अगर यही जनवरी फरवरी रहता तो इन यूज कर लेते हैं। अगर 5 बजे 4 बजे रहता तो एट यूज कर लेते हैं। अगर मंथ के साथ आगे मान के चलिए मंथ के आगे क्या दे रहता, कोई डेट 2, 3 अक्टूबर ऐसे रहता, तो वहाँ पर भी बताए थे कि ऑन होता। तो यहाँ पर तो नॉर्मल प्रीपोजिशन से था कि यहाँ ऑन मंडे हो जाएगा। ठीक, अगला, दिस वाज टू ट्रेस, कहला हुआ था मतलब लाया गया था तो ट्रेस करने के लिए। किसको ट्रेस करेगा? तो किलर को।
आगे आपको मिलेगा ऑप्शन कि किसको ट्रेस करेगा। तो देखिए ऑप्शन में किलर, डॉग, पुलिस और पीपुल। तो पीपुल के नहीं, जो किलर था उसको ट्रेस यानी उसको पकड़ने के लिए लाया था, ठीक ना। और कह रहा है कि दिस वाज टू ट्रेस किलर ऑफ द, किस चीज का वो किलर था यानी क्या किलिंग किया था। देखिए आगे जो क्वेश्चन है मतलब पैसेज है उसमें दिया है वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्स, यानी वो जो बहुत ही अच्छा एक हॉर्स था, बहुत ही महत्वपूर्ण हॉर्स था, उसका हत्या किया था। जो विच, अब विच किसके लिए आ रहा है, हॉर्स के लिए। और हॉर्स के अनुसार क्या आना चाहिए, हॉर्स चूंकि एगो है इसलिए सिंगुलर आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में आपको सिंगुलर छांटना, तो सिंगुलर में देखिए सबसे पहले एक सेकेंड, अब देखिए सिंगुलर में विच है तो इसमें ये जो हैव है वो नहीं आएगा क्योंकि प्लुरल है और बेयर भी प्लुरल है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गया। अब देखिए हैज और वाज में क्या आएगा, तो देखिए विच, अब विच, अब यहाँ पर क्या होगा विच, विच खाली स्थान हॉर्स। अब देखिए रिपोर्ट, रिपोर्टेड, तो अब बताइए हैज रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि यह जो है खुद काम नहीं करेगा रिपोर्ट करने का, ठीक ना, ये पैसिव में बनेगा यानी विच वाज रिपोर्टेड, यह मतलब रिपोर्ट किया गया कि क्या रिपोर्ट किया गया, मिसिंग, मतलब रिपोर्ट मिसिंग यानी कि जो मिसिंग का रिपोर्ट था वो दर्ज करवाया गया। कब से था, तो सिंस संडे से, ठीक। तो ये पैसिव में यह चलेगा इसलिए वो आ जाएगा। दूसरा ये भी सोच सकते थे इसमें ज़्यादातर जितना भी कहानी घटना सुना रहा वहाँ पर पैसिव करा है, मतलब कि पास्ट का प्रयोग कर रहा है, इसलिए हैज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि पास्ट यानी वाच का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे करा द डॉग पिक्ड, पिक्ड मैंने होता है पिक अप, पिकअप एक तरह से फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज होता है। पिकअप के मतलब होता है चुनना या मतलब उठा लिया। कह रहा है कि डॉग पिकअप यानी डॉग उठा लिया द सेंट ऑफ सम ट्रेस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का जो एक तरह से कुछ मान के चलिए कपड़ा उपड़ा पर लगा हुआ था कुछ, उसका उसको उठा लिया ऑफ ब्लड एंड रन अवे फ्यू यार्ड, और उसको उठाने के बाद सूंघने के बाद उसको सूंघ लिया और उसके बाद कहाँ चला गया, लगभग कुछ यार्ड, यार्ड मतलब दूरी का मात्रक होता है, दूरी का नापने वाला होता है यार्ड, तो उस एक कुछ यार्ड मतलब कि भागा, मतलब दौड़ते हुए भागा। और ये कहानी जो है एक अधूरा कहानी रहेगा, आपका पूरा कहानी नहीं रहेगा क्योंकि 5 क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक। तो यहीं पर ही कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ पर था कि पिक अप माने होता है चुनना, इसलिए इसका पिकअप एक तरह से ऐसे भी रहेगा, पिकअप, पिकअप के नाम बहुत सुने होंगे, पिकअप, ठीक ना, एक पिकअप गाड़ी होता है वो नहीं, ठीक ना। अगला है एक मास कम्युनिकेशन से ले लेते हैं, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा ही आपको पूछा जाएगा। मास कम्युनिकेशन, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया किसको कहते हैं, यदि किसी मीडिया, ऐसा मीडिया यानी कि ऐसा माध्यम जिसके द्वारा एक बार में बहुत सारे लोगों के बीच सूचनाएं दी जाती है, न्यूज़ दी जाती है, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, तब उसको कहते हैं मास मीडिया। जैसे टीवी, टीवी पर अगर मान के चलिए कोई ऐड है तो उसके द्वारा लाखों लोग देख सकते हैं एक बार में। इसके अलावा रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो ये सब मीडिया का साधन है मास मीडिया का, ठीक। तो यहाँ पर करा है कि मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ, ये किस चीज का डिलीवरी करता है, यह किस चीज का डिलीवरी है, तो न्यू, अब देखिए आइडिया के पहले आइटम आइडिया तो होगा नहीं, तो कुछ अर्थ के अनुसार छांट लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट आइडिया नहीं होगा बल्कि न्यू आइडिया और एंटरटेनमेंट को थाउजेंड और मिलियन यानी कि हजारों और लाखों लोगों के, तो यहाँ मिलियन, यहाँ तो हो गया क्या ऑफ न्यू, यहाँ न्यू भरा गया। उसके बाद करा है हजारों और लाखों लोगों के, तो लोगों के बीच है तो यहाँ पर पीपुल आ जाएगा, ठीक, जैसा कि ऑप्शन भी दिया है पीपुल, ठीक। आगे आगे करा है कि इट इज ए फोर्स, फोर्स यहाँ कहने का मतलब बल नहीं है, यह एक शक्ति है, किस चीज का शक्ति है, विथ इनकैलकुलेबल, अगणनीय शक्ति है। आज का जो मतलब कि आज का जो दुनिया है उसमें यह एक बहुत बड़ा शक्ति है, अगणनीय रूप से शक्ति है, ठीक ना। आगे है
द की, अब देखिए द की नहीं है, द खाली स्थान ऑफ सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है, सक्सेस। तो द सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन कह रहा है कि जो मास कम्युनिकेशन का सफलता है, रेस्ट टू में होता है निर्भर, वो किस चीज पर निर्भर है, तो इस चीज पर निर्भर है कि कम्युनिकेटर का स्किल क्या है। मान के चलते हैं कम्युनिकेटर यानी बातचीत करने वाला के बीच, मान के चलिए टेलीग्राम हो गया, फेमस नहीं है, तो क्या टेलीग्राम सक्सेस करेगा? नहीं करेगा। व्हाट्सएप अगर ये दोनों के बीच के मतलब कि दोनों को जानकारी नहीं है तो क्या व्हाट्सएप सक्सेस करेगा? नहीं। तो ये बोल रहा है कि द सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी जो मास कम्युनिकेशन का सफलता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कम्युनिकेटर का स्किल कैसा है, यानी जैसा कम्युनिकेटर का स्किल होगा अगर अच्छा होगा तो ये ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक, तो इस अर्थ पर कुछ अर्थ के आधार पर रहता है, कुछ मान के चलिए आपको वर्ब के आधार पर रहेगा, कोई प्रीपोजिशन के आधार पर रहेगा, तो उसी अनुसार देता है। ठीक, तो आप बस ज़्यादा नहीं प्रीवियस को ही देख के जाइएगा क्योंकि अब तो टाइम है नहीं, तो ऐसा ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। जो भी है आपका प्रिपरेशन उसको उस साथ अपना जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और जितना हो सके आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, क्वेश्चन छोड़ के कोई नहीं आना। ठीक, सारा क्वेश्चन या तो आए या तो ना आए, उसमें ऑप्शन वाइज मान के चलिए कोई क्वेश्चन छांट कर और हम इसको बनाकर ही आना है, ये सोच कर जाइएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।